અનંતનાગમાં ટ્રેક ટુરિસ્ટ ગાઈડની હાલ શરૂ કરવામાં આવી છે પૂછપરછ। અનંતનાગ એએસપી ઓફિસમાં અત્યારે ટ્રેક ટુરિસ્ટ ગાઈડને લઈ જવામાં આવ્યો છે કે જ્યાં તેની સતત પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે। પહલગામ આતંકી હુમલા સમયે જે વિડીયો વાયરલ થયો હતો અને જે ટ્રેક ટુરિસ્ટ ગાઈડ છે તે અલ્લાહુ અકબર બોલતો જોવા મળ્યો હતો અને આ સાથે જ આ વિડીયોમાં ગોળીઓનો અવાજ પણ સાંભળવા મળ્યો હતો। ત્યારે હવે અનંતનાગમાં ટ્રેક ટુરિસ્ટ ગાઈડની પૂછપરછની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। पहलगाम हमले में जांच एजेंसियों की जांच आगे बढ़ रही है और इसी क्रम में आज अनंतनाग एसपी के ऑफिस दफ्तर में जो ट्रैकिंग गाइड्स हैं उनको जो है वो यहाँ पर बुलाया गया है और इनसे जो है वो जानकारियां इकट्ठा की जाएंगी, क्योंकि ये जो ट्रैकिंग गाइड आप देख रहे हैं ये सभी बैसरण घाटी और उसके आसपास के इलाकों में एक्टिव हैं। वहां पर ये टूरिस्ट गाइड्स को जो है वो लेकर के जाते हैं। और आपको बता दें कि बैसरण घाटी के ऊपर टुलियन लेक जो कि एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ के सैलानियों के लिए, और अब वहां पर इन जो ट्रैकिंग गाइड हैं तकरीबन इनकी संख्या जो है वो 2 से 3 दर्जन है और इन सभी को जो है यहाँ पर जो है वो बुलाया गया है और इनसे जो है वो पूछताछ की जाएगी कि जिस जो बैसरण घाटी के जो आसपास का इलाका है वहां पर किसी तरीके की संदिग्ध एक्टिविटी तो इन्होंने जो है वो नहीं देखी थी। इसके अलावा क्या कोई संदिग्ध व्यक्ति जो है वो पिछले कुछ दिनों में उस इलाके में एक्टिव था, ये भी जानकारियां इनसे इकट्ठा की जाएंगी। इसके अलावा एक अहम जानकारी जो है वो इनसे ये भी ली जाएगी कि बैसरण घाटी तक जो आने वाले जो रास्ते हैं कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल करके बैसरण घाटी तक जो है वो पहुंचा जा सकता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा सवाल है इस पूरी साजिश में वो ये है कि आतंकियों ने किन रास्तों का इस्तेमाल जो है वो किया था बैसरण घाटी में इंटर करने के लिए, और इस कायराना हरकत को अंजाम देने के बाद वो किन किन रास्तों से बाहर जा सकते हैं। तो इस तरीके की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो यहाँ पर जो है वो इन जो ट्रैकिंग गाइड्स हैं, जो टूरिस्ट गाइड हैं, उनसे जो है वो इकट्ठा की जाएगी। तो देखिए एक एक करके सभी जो टूरिस्ट गाइड हैं इनकी तलाशी के बाद इनको जो है वो अंदर भेजा जा रहा है और यहाँ पर जो उच्च आला अधिकारी हैं वो इनके साथ जो है वो बैठेंगे और तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो सवालात हैं इनसे पूछे जाएंगे, ताकि किसी तरीके का कोई छोटे से छोटा या अहम सुराग आतंकियों के रास्तों को लेकर के जो है वो इनसे मिल सके। और इसके अलावा क्या कुछ जो है वो इन्होंने पिछले कुछ महीनों में बैसरण घाटी और उसके आसपास के इलाकों में जो है वो देखा है, इससे जुड़ी जानकारियां जो है वो जांच एजेंसियों को मिल पाए, इसलिए जो है वो यहाँ पर इन ट्रैकिंग गाइड्स को जो है वो बुलाया गया है। और ये इस तरीके की जो कवायद है वो पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही है। आपको बता दें कि जो इलाके के जो घोड़ा चालक हैं या फिर जो एडवेंचर एक्टिविटीज कराते थे बैसरण घाटी में, इसके अलावा जो फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर हैं, इसके अलावा इलाके के जो होटलियर्स हैं उनको भी उनसे भी जो जानकारियां जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं वो जानकारियां इकट्ठा कर रही हैं कि क्या किसी तरीके की कोई संदिग्ध व्यक्ति या फिर संदिग्ध एक्टिविटी जो है वो इन्होंने देखी थी कि नहीं देखी थी। और इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण कवायद जो है वो यहां पर की जा रही है, जहां पर इन ट्रैकिंग गाइड से पूछताछ की जाएगी कि कौन कौन से वो रास्ते हो सकते हैं जिसका इस्तेमाल करके जो आतंकी हैं वो बैसरण घाटी में आ सकते हैं, और क्या क्या इन्होंने पिछले कुछ महीनों में जो है वो बैसरण घाटी के आसपास के इलाकों में देखा है। कैमरा पर्सन राजिंदर सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, अनंतनाग। सर क्या नाम है आपका भाई? गुलजार अहमद। गुलजार अहमद, आपको आज यहाँ एसपी ऑफिस में क्यों बुलाया गया है? सर वो क्लियर मुझे मालूम नहीं है सर, अभी खाली हमको फ़ोन आया कि यहाँ पर आना है, बस इतना मुझे मालूम है। क्या काम करते हैं आप? मैं गाइड का काम ही करता हूँ। गाइड का काम करते हैं? बट एक्चुअली हम वो स्लेजिंग का काम करते हैं, मगर अभी पूरा मतलब कि अभी गाइड जो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी हम घर पे जो वो स्लेज का काम करते हैं। हाँ, गाइड का काम करते हैं आप बैसरण घाटी के ऊपर गाइड? उस एक्चुअली अभी वो टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ सर। हाँ, लेकिन वो टाइम स्टार्ट होता है तो आप वहाँ पर लोगों को, टूरिस्टों को लेकर के जाते हैं? सर एक्चुअली बात क्या है कि अभी हमारी रिसेंटली जो लाइसेंस मतलब बनी है तो अभी स्टार्ट नहीं किया काम, तो अभी लाइसेंस होल्डर हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया, वैसे अभी तक स्टार्ट नहीं किया काम मैंने। मेरा नाम कैसर शेख है। कैसर क्या आपको फ़ोन आया है पुलिस की तरफ से? नहीं, एक्चुअली हमारा जो ये गाइड एसोसिएशन है, हाँ। टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन, उनमें ग्रुप में मैसेज आई है कि सर ने बुलाया है मीटिंग के लिए। पुलिस ने बुलाया है?
हाँ सर ने, एएसपी सर ने उनको बोला है कि मीटिंग के लिए यहाँ आना है, तो इसीलिए हम सब आए हैं आज। क्या किस चीज़ के लिए मीटिंग है ये? अभी कुछ पता नहीं है सर, कोई आइडिया नहीं है कि अभी साहब आए या नहीं है, तो हमें कुछ नहीं पता अभी फ़िलहाल क्या क्या है। काम करते हैं आप? मैं खुद टूरिस्ट गाइड हूँ सर। टूरिस्ट गाइड में क्या क्या काम किया जाता है? यही करते हैं सर, ट्रैकिंग करते हैं, गाइडिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं, यही, ज़्यादा बड़े ट्रैक नहीं करते। हाँ। मतलब सिंपल हाइकिंग करते हैं, 1 डे, अच्छा सेम डे। अच्छा, और कौन कौन से इलाके में आप हाइक करने जाते हो? वही उसी में हम पहलगाम एरिया में जाते हैं सर। जी यहाँ सर, पर ये बेसरन घाटी के ऊपर भी टुलियन लेक टुलियन लेक जाते हैं ज़्यादा। हाँ, वो 1 डे ट्रैक ही होता है सर। वनडे ट्रैक ही हाँ, कैंपिंग के लिए नहीं तो फिर परमिशन लानी पड़ती है। अगर कैंपिंग के लिए जाएगा कोई, उसके लिए परमिशन ज़रूरी लानी पड़ती है। जो टूरिस्ट भी जो है वो जाना चाहेगा उसको आपकी मदद लेनी होगी आप? जी, एक्चुअली उसका रूट ऐसा नहीं है, मतलब जो फाइंड आउट नहीं हो, उसका रूट इजी है। मतलब आपको फाइंड हो गया आज, मतलब सोशल मीडिया का ज़माना है, रूट खुद ब खुद कोई भी पैम्पलेट लाएगा, उस पर सब होता है कि कहाँ से डायरेक्शन जानी। तो लोकल्स इसलिए साथ में जाते हैं, उनको ज़्यादातर वो है ना, रूट ज़्यादा अच्छे मालूम होते हैं। मतलब कहाँ पे मिट्टी ज़्यादा नहीं है, कहाँ पे पत्थर ज़्यादा नहीं है, स्टीप कौन सा नहीं है, अच्छा रास्ता कौन सा है, वहीं से जाते हैं। क्या ये इस तरीके के भी आप लोगों को प्रिपेयर किया गया है या बताया गया है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध एक्टिविटी आपने बेसरन के आसपास के इलाके में देखी गई, क्योंकि आप लोग वहीं पर जाते रहते हैं? नहीं, हम जाते हैं, लेकिन 2 महीने से हम नहीं गए। एक तो रमज़ान का महीना है, उसमें हम ट्रैकिंग वैकिंग नहीं करते, और दूसरा जो महीना था वो स्टार्टिंग था, मतलब उसमें ट्रैकिंग अभी शुरू हुई ही नहीं थी। जैसे आपने सुना होगा कि ट्रैकिंग अभी बंद है, तो ट्रैकिंग शुरू ही नहीं हुई थी अभी पहले, मतलब बिल्कुल शुरू ही नहीं, तो हम नहीं जा पाए मतलब कहीं भी। अगर बाईसरन जाते हैं, बाईसरन तो सिंपल घोड़े वाले जाते हैं, वहाँ हमारा कोई काम नहीं है। हाँ, लेकिन उसके ऊपर के जो जंगल हैं वो तो बड़ा मुश्किल रास्ता है ना वहाँ पर? उसके ऊपर जो है टुलियन लेक है सर, जो बाईसरन के ऊपर है, उसके 2-3 रास्ते हैं सीधा टुलियन लेक जाते हैं। लेकिन इस साल फिलहाल हम नहीं गए सर। आपसे क्या क्या जो है वो पूछा जाएगा, इसके बारे में क्या बताया? अभी कुछ आइडिया नहीं है सर, मैंने आपको पहले भी बोला, अभी सर ही हमको ब्रीफ करेंगे कि क्या वो बोलेंगे, वही हम आपको बोलेंगे। अच्छा, अभी ठीक आइडिया नहीं है सर। अच्छा, एक सवाल और कि कितने लोगों को बुलाया गया है आज यहाँ पर? मेरे ख्याल से 20-25 लोग तो होंगे ही सर, 20-25 गाइड तो ये होंगे। सारे टूरिस्ट गाइड ही हैं? हाँ, सब टूरिस्ट गाइड है सर, सब टूरिस्ट गाइड सब टूरिस्ट गाइड है। आपके जो प्रधान है, जो प्रेसिडेंट है एसोसिएशन के, उनको बुलाया गया है? हाँ, उनको भी ब्रीफ किया है, लेकिन उनकी आज सेरेमनी है शायद वहाँ पे पहलगाम में। गया है, क्या बताया गया है? वही उन्होंने सिंपल यही मैसेज डाली है कि यहाँ पे मीटिंग है, बस इतना ही बोला है, बाकी कुछ नहीं। अगर ब्रीफ करते तो हम आपको डायरेक्टली बोल देते क्या किसके बारे में ये कहेंगे। पहलगाम आतंकी हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जो स्थानीय लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है। और आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर अशमकाम के जो एएसपी ऑफिस है अनंतनाग नॉर्थ का, उसके ऑफिस में जो लोकल लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है और यहाँ पर इनसे जो है वो जानकारी इकट्ठा की जाएगी कि किस क्या कोई संदिग्ध एक्टिविटी भी जो है इन्हें देखने को मिली थी। सर, क्या क्या बुलाया गया? अच्छा, देखिए यहाँ पर तो देखिए अब यहाँ पर कि तकरीबन 3 दर्जन से भी ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर बुलाया गया है। सर, किस लिए बुलाया गया है, क्या बुलाया गया है, किस लिए फोन आया था आप लोगों के पास? तो देखिए यहाँ पर कि अब यहाँ पर जो 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 लोकल्स हैं, और ये सभी टूरिस्ट गाइड हैं, आपको बता दूं कि ये जो टूरिस्ट गाइड हैं ये एक्टिव हैं बेसरन घाटी के ऊपर का जो इलाका है वहाँ पर लोगों के लिए। आप लोगों के लिए क्या फ़ोन आया था यहाँ पर? सर अभी पता नहीं है, अंदर जाके पता चलेगा क्या किस ब्रीफिंग के लिए बुलाया है। क्या काम करते हैं आप लोग? वी आर ट्रैकिंग गाइड सर। ट्रैकिंग गाइड? जी सर। जी। तो फिर वहाँ पर किस तरीके का फ़ोन आया था, क्या कहने के लिए? नहीं, अभी हमारे जो ट्रैकिंग प्रेसिडेंट है उनको फ़ोन आया था कि 2 बजे के बाद आपको बुलाया है यहाँ। देखते हैं अभी अंदर ब्रीफिंग क्या होगी, तो निकलने के बाद आपको हम पूरी जानकारी दे देंगे सर। अच्छा, तो ये चीज़ पूछी क्या या इसलिए बुलाया गया है कि कोई संदिग्ध एक्टिविटी वगैरह तो आप लोगों ने नहीं देखी? नहीं, हम जाते नहीं वहाँ, हमारा जो काम है वो जून से स्टार्ट होता है। अभी हम बैठे हुए हैं, देखते हैं। आसपास की जानकारी इकट्ठा जो है वो की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन 2 से 2.5-3 दर्जन लोगों जो टूरिस्ट गाइड हैं, ट्रैकिंग गाइड हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है और उनसे जानकारियाँ जो है वो जांच एजेंसियाँ इकट्ठा करेंगी कि क्या कौन कौन से रास्ते हैं बेसरन घाटी में अंदर आने के और कौन कौन से रास्ते हैं बेसरन घाटी से बाहर जाने के लिए। और इससे जो है वो कहीं ना कहीं एक कोई अहम सुराग या कोई छोटे से छोटा
छोटा सुराग भी जो है वो मिल सकता है कि जो आतंकी हैं उन्होंने कौन से रास्ते का इस्तेमाल किया होगा बैसरण घाटी में आने के लिए, और इस साजिश को अंजाम देने के बाद वो कौन से रास्ते से जो है वो वापस गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें भी इनसे पता चल जाएंगी। इसके अलावा चूंकि ये ट्रैकिंग गाइड जो है वो उसी इलाके में अपना काम करते हैं, इस वजह से कोई संदिग्ध एक्टिविटी भी क्या उस बैसरण घाटी के आसपास जो है वो देखने को मिली थी, या कोई संदिग्ध व्यक्ति जो है वो इनके आसपास जो है वो देखने को मिला था, ये सारी जानकारियां भी जो है वो इन ट्रैकिंग गाइड्स के माध्यम से जो है वो पता चल पाएंगी। सर क्या फोन आया था आप लोगों को? तो अभी देखिए ये आपको भी फोन आया था? तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये ट्रैकिंग गाइड की एक बार हम आपको फिर से भीड़ जो है वो देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं। एएसपी अनंतनाग का ये जो है वो ऑफिस है और यहाँ पर लोगों को बुलाया गया है ताकि जानकारी जो है वो इकट्ठा की जा सके। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़,